सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। वेलकम माय फ्रेंड्स, मैं हूं रामजी सूर्यवंशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अब की बार 30 दिन में 10th गणित पार वीडियो सीरीज। और इस वीडियो सीरीज में मैं आपको दूंगा 30 वीडियो जिसमें आपको मिलेंगे सारे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में वो सारी इंपॉर्टेंट वेराइटीज जिससे आपका जो 30 जून का मैथमेटिक्स का जो पेपर होने वाला है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सकेगी और आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपसे साथ बात करूंगा संख्या पद्धति की। तो दोस्तों, आपका जो संख्या पद्धति का जो चैप्टर है, आपका मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर है, उसमें से आपको जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इस 3 नंबर के क्वेश्चन में से जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 1 नंबर का। ठीक है, और जो सेकंड 2 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा, 2 ही क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का और दूसरा क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, मैं आपको पहले डिस्कस करूंगा 1 नंबर का। यहाँ पर 1 नंबर के क्वेश्चन में मैं आपको 2 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें से डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप वीडियो को पूरी तरह से देखिए और मैं आपको विद सॉल्यूशन दूंगा। मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बताऊंगा, मैं साथ में आपको सॉल्यूशन भी दूंगा, उस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं और वो सारी चीज़ें आपको दूंगा जिससे आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सके। तो गाइज, यहाँ पर अपना जो पहला क्वेश्चन है वह है यूक्लिड विभाजन विधि से HCF ज्ञात कीजिए। और इस पहले क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ जिसको भी आप ध्यान से याद रखिएगा कि क्या होगा, आपके जो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, पहला 1 नंबर का आएगा और दूसरा 2 नंबर का आएगा अपनी संख्या पद्धति चैप्टर से। तो इसमें पहले नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वह HCF से ही होगा, 101% वो HCF से ही होगा। तो आपको अभी से HCF की अच्छी से तैयारी करनी है ताकि आपका एक भी नंबर नहीं कटे। अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, अगर आप सूर्यवंशी एकेडमी से जुड़े हुए हैं, तो ये मेरा एक नैतिक दायित्व बनता है कि आपका नंबर नहीं कटे, आप अच्छा से अच्छा स्कोर करो। और इस वजह से मैं आपसे कहूंगा कि आप यूक्लिड विभाजन विधि से HCF याद करना तो सीखेंगे ही सीखेंगे। साथ में आप ध्यान रखिएगा कि पहला जो 1 नंबर का क्वेश्चन आपके आएगा वो आएगा HCF से। तो आप HCF को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए और वो प्रैक्टिस मैं आपको साथ में करवा ही रहा हूं। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो यहाँ पर आप देखिए यूक्लिड विभाजन विधि से HCF कैसे याद करते हैं। तो वहां पर मैं अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं, 210 और 55 का HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल विधि से बताऊंगा। देखिए, मेरा जो विजन होता है वो होता है कि बच्चों को अधिक से अधिक लंबे समय तक वो चीज़ें याद रहे और साथ में उनको समझने में भी आसानी हो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बहुत ही सिंपल मेथड से बताने का कोशिश करता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे प्रकार से समझ में आए और आप उनको लंबे समय तक रिटेन कर पाओ। तो आप यहाँ पे देखिए, जो पहला क्वेश्चन है 210 और 55 का अपन को HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सिंपली आप क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन में यहाँ पे लिखता हूँ, इसको अपन सोल्व करेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 210, ठीक है, और यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, ये एक मेथड है जो मैं काम में ले रहा हूँ। अगर आप इस मेथड को काम में लेंगे तो सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 210 को लिखा। अब क्या करना है आपको, ये जो अपन का भाग का जो चिन्ह होता है, उस भाग के चिन्ह में अपन क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या होती है उसको अपन बीच में रखते हैं या भाग के अंदर रखते हैं और जो छोटी संख्या होती है अपन उसका भाग देते हैं। तो यहाँ पर मुझे पता है कि 55 छोटी है, तो मैं यहाँ पर 55 का 210 में भाग दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन आगे देखते हैं कि 55 का भाग 210 में कितनी बार जाएगा, मैक्सिमम कितनी बार जा सकता है। अब इसका पता लगाने का कोई ज़्यादा आपको 55 का पहाड़ा तो आता नहीं है। तो आप क्या करेंगे, एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि ये 210 है तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, 200। ठीक है, और ये 500 मतलब 55 है तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, 50। तो मुझे पता है कि 200 में 50 का भाग लगभग 4 बार जाएगा। ठीक है, बट अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 5 × 4 कितना होगा, 20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा वो 220। बट अपने पास यहाँ पर कितने हैं, 210। मतलब नॉर्मली ज़्यादा मैं ये आपको समझाऊंगा नहीं, सीधा सा यही है कि आपको पता लगाना है, भाग देके आप लगा लीजिए, पहाड़ा बना के आप लगा लीजिए। आपके पास कोई शॉर्ट ट्रिक है तो आप उससे बना लीजिए। मैं गुणा करके देख लेता हूँ कि मुझे पता है कि लगभग 3 बार जाएगा, तो मैं 3 को 55 से गुणा करूंगा। आप देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 15 के 5 हाथ से लगेंगे, 1 3 पंजे 15 और 1 16। ठीक है, तो आप यहाँ पर घटा दीजिए, तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, और 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। ठीक है, तो ये यहाँ तक एक स्टेप हो गई अपनी। सेकंड स्टेप में अपन क्या करेंगे कि जो 55 जिसका अपन ने भाग दिया था 210 में, अपन क्या करेंगे, इस 55 को दोबारा से इधर से लिख देंगे। मतलब 210 में 55 का भाग दिया और जो भी संख्या आई उस संख्या में आप क्या करेंगे, उस संख्या का भाग अब जिस भी संख्या का अपन ने भाग दिया था उसमें देना है। तो मुझे 45 में भाग देना है, सॉरी 55 में भाग देना है
45 का। तो आप यहाँ पे देखिए एक बार जाएगा, ठीक है, और एक बार जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 0 और 1, मतलब 10 बच जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 10 बचा, अब 10 का भाग देना है मुझे 45 में। अब मेरे को लग रहा है आप समझ गए होंगे क्या मेथड है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 45, ठीक है। अब बताइए मेरे को 10 में 10 का भाग 45 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 40, यहाँ पे बचेगा 5, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा अब 10, ठीक है। तो 10 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी बार भाग चला गया है। यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन है वो खत्म हो चुका है, यहाँ से ज़्यादा आप इस क्वेश्चन को आगे नहीं ले जा सकते। तो अब यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं उसको आप ध्यान रखिएगा कि जिस भी संख्या का भाग पूरी बार गया, ठीक है, जिस भी संख्या का भाग पूरी बार गया। अब आप यहाँ पे देखिए 5 का भाग 10 में 2 बार, मतलब पूरी बार गया, तो यहाँ पर 5 ही आपका HCF है। ये आप ध्यान रखिए। बहुत सारे बच्चे इस पूरे मेथड को काम में ले लेते हैं, बट इन द लास्ट वो क्या करते हैं, इस HCF को गलत लिख देते हैं। मतलब HCF 5 आना था बट वो 2 लिख देते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि HCF क्या होगा इस क्वेश्चन का, 5 होगा। तो ये होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन विधि से HCF ज्ञात करना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन और सोल्व करके दिखा देता हूँ, और फिर बाकी जो क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। आप इन 5 क्वेश्चनों को सोल्व करेगा और आपको निश्चित रूप से इनमें से एक मिल जाएगा, या फिर आप सीख रहे हैं तो कोई सा भी क्वेश्चन आए आप निश्चित रूप से सोल्व करके आएंगे। तो आप वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों अब अपन देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। तो सेकंड एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 196 का भाग देना है 38220 में, मतलब यहाँ पर इन दोनों का HCF निकालना है। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, कम से कम 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, और एक गुमराह करने वाला क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को याद ही रख ले तो ज़्यादा बेटर है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ी संख्या कौन सी है, 38220, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 38220, इसमें मुझे भाग देना है 196 का, ठीक है। अब मुझे पता है 196 का भाग अगर मैं देना चाहूँ तो मुझे 196 का पहाड़ा आना चाहिए। बट आप एक चीज़ देखिए, 196 का पहाड़ा तो अपन को आता नहीं है नॉर्मली, तो अपन को यहाँ पे थोड़ा सा अनुमान लगाना पड़ता है, थोड़ा सा अपन को यहाँ पर ट्रिक्स काम में लेनी पड़ती है। और वो ट्रिक क्या है कि आपको क्या करना है, अलग से भाग देके देख लेना है। पहाड़ा बना लो आप, या सीधा गुणा करके देख लो, कैसे भी करके आप अलग से भाग देके इसमें देख लीजिए, ठीक है। और आप क्या करेंगे, अगर जब अलग से भाग देकर आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि इस पूरी संख्या में 196 का भाग 195 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 195 बार। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि सर आपको कैसे पता लगा, अरे भाई 4 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे तो याद है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ऐसा कोई मेथड नहीं है, बस वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस की वजह से मैंने लिख दिया। बट अगर आप 20 क्वेश्चन को याद कर ले तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज 1-2 बार तो आ ही चुका है, अगली बार भी आता है तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। या फिर आप भाग देके भी देख सकते हैं, ऐसा कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट आप याद ही रख ले तो ज़्यादा बेटर है। 38220 196, ठीक है, और 195 बार भाग जाता है। बाकी आप याद भी नहीं रख पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे दे पाएंगे, भाग नॉर्मली है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 38220 और भाग जाएगा पूरी बार, ठीक। इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद में जब मैं अपने स्टूडेंट्स का टेस्ट लेता हूँ तो मुझे पता है कि 100 स्टूडेंट में से कम 20 से 30 स्टूडेंट ऐसे होते ही है जो इसका आंसर गलत लिखते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ आपके हिसाब से क्या आंसर है। मैंने आपको बताया था जो लास्ट क्वेश्चन अपन ने किया था उसमें कि जिस भी संख्या का भाग पूरी बार जाता है, तो आप यहाँ पे देखिए 196 का भाग पूरी बार जा रहा है, तो HCF क्या होगा, 196 ही होगा। ओके गाइज, तो ये बहुत ही सिंपल था। अब यहाँ पर आपका 1 नंबर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 1 नंबर आपका फिक्स है। और आपको मैं बता दूं कि मैंने कल भी एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको कुछ नंबर वहाँ पर भी फिक्स है, वो मैंने क्वेश्चन आपको दिए थे जो बिल्कुल डेफिनेटली आपके बोर्ड में आएंगे। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, ऊपर आई बटन है उस पर जाके वो वीडियो देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख लीजिए। बाकी डेफिनेटली आप देख लीजिए। अगर आप 10th क्लास में हैं और आपको मैथमेटिक्स का पेपर में अच्छे स्कोर करना है या अच्छे मार्क्स आने हैं तो आप वो वीडियो जरूर से जरूर देखिए। अब अपन चलते हैं सेकंड नंबर की वैरायटी पर, जहाँ से आपका डेफिनेटली 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और वो 2 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करवाने वाला हूँ। और मुझे जहाँ तक लगता है 90% चांस है कि उन तीनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, या फिर आप ये मान सकते हैं कि वैरायटी तो 100% मिलेगी। मतलब अगर आपने यहाँ पर सॉल्यूशन देख लिया, देखिए आपको यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जहाँ पर आपको मैंने तो कुछ वीडियो तो ऐसी भी देखी जो मेरे को मतलब देखने के बाद में एक हंसी आई
और मैं काफ़ी देर तक हंसता रहा। वो वीडियो थी कि 2020 का पेपर लीक हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पेपर वगैरह लीक नहीं होते, तो आप गुमराह ना हो। ये लोग क्या करते हैं, व्यूज वगैरह के लिए ये सारी वीडियो बनाते रहते हैं और आप थोड़ा सा उनको देखकर अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो। तो ऐसा नहीं होता है, पेपर वगैरह लीक नहीं होता है और मैं ऐसी वीडियो बनाता भी नहीं हूँ। मेरा सा सीधा सा है कि मैं थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में मैं सबसे बड़ी चीज़ आपको जो देता हूँ वो देता हूँ सॉल्यूशन। मतलब मैं वैरायटी बता रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। वैरायटी को अगर आप समझ लेते हैं, मैं 30 दिन में आपको जो 15 से 20 वीडियो दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और उनको सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ, तो अगर आप इन सॉल्यूशन को ध्यान से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो डेफिनेटली आप 100/100 भी ला सकते हैं, क्योंकि आपको सॉल्यूशन आते हैं, आपको वैरायटीज के आंसर निकालना आता है, आपको क्वेश्चन रटने नहीं है। आपको मैं वो क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ जो फिक्स्ड आएंगे ही आएंगे। तो आप इस चीज़ को समझिए। तो आप वीडियो को देखते रहिए, लगातार वीडियो को देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही काम का चैनल है। आप और भी वीडियो आप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं तो आपको यहाँ तक कहूँगा कि अपने सभी फ्रेंड्स को भी ये सारी वीडियो शेयर कीजिए ताकि उसका भी बेनिफिट हो। तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपनी सेकंड वैरायटी पर चलते हैं। तो सेकंड वैरायटी अपनी क्या है, उससे मैं पहले आपको बता दूं कि ये कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जिनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इन क्वेश्चनों का आंसर निकाल के, इन सब का HCF निकाल कर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि जब आपके कमेंट देखते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। अपनी मेहनत पर हमें लगता है कि हमारी मेहनत का रिजल्ट मिल रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है 135 और 225, एक क्वेश्चन है 81 237 और एक और क्वेश्चन है 420 130। और मुझे लगता है इनमें से कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो आप इन सबको प्रैक्टिस कर लीजिए। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट अपनी वैरायटी पर, जहां से आपका डेफिनेटली 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। चलो अपनी जो सेकंड वैरायटी निकल कर आ रही है, अगर आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनता है तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर में देने वाला है। तो आप यहाँ पे देखिए, मुझे इसका क्या करना है, HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। और बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन आने वाला है कि 510 और 92 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, और कभी कभी वो जांच भी करवा लेता है कि HCF और LCM जो आपने ज्ञात की है उसकी जांच भी कीजिए कि वो सही है या गलत है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या करेंगे अपन, आपको आता होगा तो यहाँ पर अपन देखिए आपको आता होगा, अपन 92 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे और 510 के भी अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे। आई होप आपको गुणनखंड करना तो आता ही है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 92 है तो 92 के मुझे गुणनखंड करने हैं, तो मैं 2 का भाग दूंगा, 4 बार जाएगा, 6 2 12, 2 का भाग 2 3, तो यहाँ पर सीधा जाएगा 23 का। ठीक है, 510 की अपन बात कर लेते हैं। तो 510 में आपका 2 का भाग जाएगा, 2 2 4, 5 2 10 और फिर से 5 2 10। अब यहाँ पर 5 का भाग जाएगा तो 5 25 और 1 पंजे 5। अच्छा, 51 में किसका भाग जाता है, तो जहाँ तक मेरे को पता है 3 का जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 3 बचेगा 2, 7 या 21 और फिर जाएगा 17 का। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं 2 × 2 × 23। ठीक है, और इसके हो गए हैं 2 × 3 × 5 × 17। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि आपने छोटी क्लासों में देख ली है, तो वो मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किए। आपको ऐसे सिंपली अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, HCF। अब HCF कैसे निकाल सकते हैं और LCM कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको डीपली समझाऊंगा। ठीक है, हालांकि ये बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, सबको आते हैं, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर डीपली बताना चाहूँगा। तो आप यहाँ पे देखिए, तो HCF क्या होता है, नॉर्मली मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ कि HCF मतलब छोटी से छोटी संख्या अपन को निकालनी है और LCM मतलब बड़ी से बड़ी संख्या अपन को निकालनी है। अब थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। वह संख्या, HCF मतलब वो संख्या जिसका भाग 92 में भी जाता हो और 510 में भी जाता हो। सिंपल तरीका है, HCF वो संख्या है जिसका भाग 92 में भी जाता हो और 510 में भी जाता हो। बट LCM वो संख्या है जिसमें, LCM वो संख्या है जिसमें 92 का भी भाग जाता हो और 510 का भी भाग जाता हो। तो आप समझ ही गए होंगे। तो HCF आप देखिए, अच्छा 92 में किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है। ठीक है, फिर 2 का जा रहा है, फिर 23 का जा रहा है। 510 में किसका जा रहा है, 2 का जा रहा है, फिर 3 का जा रहा है, फिर 5 का जा रहा है और फिर 17 का जा रहा है। अब कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, इसमें भी 2 का जा रहा है, इसमें भी 2 का जा रहा है। तो ये आ गया HCF। अच्छा, और भी कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे 2 है बट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 3 है बट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 23 है बट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 5 है 17 है बट वहाँ पर नहीं है। तो जो भी कॉमन है वो क्या है, HCF मतलब 2। तो 2 का भाग 92 में भी जाता है और 510 में भी जाता है। अब निकालते हैं अपन LCM। LCM के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपने HCF निकाला था, ठीक है, 1 2 मैंने यहाँ से लिया, 1 2 यहाँ से लिया। अब बाकी के जो जितने भी अंक बचे उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप बाकी को मल्टीप्लाई कर देंगे
और ये देखो ये तो HCF में आ ही गया था, 2 और 2 दोनों कॉमन थे तो HCF आ गया, बाकी जो सारी चीज़ें बची उसको मल्टीप्लाई कर दिया और लास्ट में HCF से भी इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो भी आंसर आएगा वो होगा आपका LCM। अब यहाँ पर क्या करता है वो जांच करने को भी बोल देता है। तो जांच आप क्या करेंगे, दोनों संख्या को आप गुणा कीजिए, ठीक है, और बराबर में आप क्या करेंगे, बराबर में आप जो भी HCF मतलब 2 और जो भी LCM आपका आता है उसको गुणा कर दीजिए। और अगर ये वाला गुणा और ये वाला गुणा अगर आपके बराबर आता है उस कंडीशन में आपका निकाला गया HCF और निकाला गया LCM सही है। तो ये सिंपल ये क्वेश्चन था, वो मैंने आपको बताया। और ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं यदि पेपर आसान बना तो, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बताता हूं वो क्वेश्चन आप जरूर से कीजिएगा। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको तीसरा बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप मेरे को लग रहा है वही क्वेश्चन इस बार आ सकता है, तो आप ध्यान से उस चीज को देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन जो अपना निकल कर आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है अगर उसने पेपर को थोड़ा सा टफ किया तो वो इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर डालेगा। और ये बहुत ही आसान है, करने में बहुत आसान है, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, बट आप बड़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। आप देखिए सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन देगा वो कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 525 है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 525 है और उसका HCF 5 है तो उसका LCM ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है। अब मैंने आपको बताया था कि दो संख्या A इंटू बी बराबर क्या होता है कि उसका HCF इंटू LCM। अभी मैंने जो इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें आपको बताया था जांच करना, तो मैंने दोनों संख्याओं को गुणा किया था, बाद में HCF और LCM को भी गुणा किया था और बताया था अगर दोनों बराबर आते हैं तो आपका आंसर सही है। तो यहाँ पर यही सूत्र लगाना है। अच्छा, उसने A इंटू बी का मान दे रखा है अपन को, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 525, ठीक है। HCF भी उसने दे रखा है 5, क्या ज्ञात करवा रहा है LCM, तो 5 का भाग दे दीजिए आप, 1 पंजे 5, ठीक है, और 0 और 5, 105 आ जाएगा इसका LCM, ठीक है। तो फाइनली मैं आपको बताने वाला हूँ एक चौथी वैरायटी। और अगर वो पेपर को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करता है और इस प्रश्नावली में से आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन देने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली जो मैं आपको वैरायटी बताने वाला हूँ यही वैरायटी वो देगा, ठीक है। तो आप ध्यान से इस वैरायटी को कंप्लीट करके जाइएगा, निश्चित रूप से आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला। तो आप यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या होगा कि 245 और 1029 में वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या हो सकती है जिसका अगर अपन भाग दे तो शेषफल 5 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए? 5 बचना चाहिए। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे आप देखिए, आपको कुछ नहीं करना, जितना वो शेषफल बचा रहा है आप उसको घटा दीजिए। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 240, ठीक है, और इसमें से भी आप 5 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 1024। अब इनका HCF आप निकाल लीजिए, किसी भी विधि से निकालिए। HCF आप निकाल लीजिए, यूक्लिड विभाजन विधि से निकालिए या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए, इसका HCF निकाल लीजिए। अच्छा, अब बताओ मेरे को 1024 में कितनी बार जाएगा 240 का भाग? मुझे लग रहा है कि 1024 में 5 बार तो नहीं जाएगा बट 4 बार जा सकता है। तो मैं यहाँ पर 4 से इंटू करता हूँ इसको, 4 से इंटू करूँगा 0, 4 चौक 16, हासिल आ गया 1, 1 चौक 4, 2 चौक 8 और 8 1 9। तो यहाँ पर कितना बचा? 4, 12 में से गए तो 6, ठीक है, 64। अच्छा, 240 में 64 का कितनी बार जाएगा बताइए मेरे को? मुझे लग रहा है 1 चंग 2 चंग 12, 3 चंग 18 और 4 चंग 24, बट यहाँ पर 4 भी तो है तो मेरे को लग रहा है 3 बार जाएगा। तो 4 3 12 का 2 वहाँ से लगे 1 और 6 3 18 1 19, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे घटाइए आप, 10 में से 2 गए तो 8 और 13 में से 9 गए तो 4। अच्छा, 64 में कितनी बार जाएगा 48 का? घटाइए, एक बार ही जाएगा। तो 14 में से 8 गए तो कितने बचे? 6 और 5 में से 4 गया तो 1 और 48 में 16 का कितनी बार जाएगा बताइए मेरे को? 1 16 16 2 16 32 3 16 48। तो फाइनली यह पूरी बार भाग चला गया। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 16 इसका क्या होगा? HCF होगा, जो कि मैंने आपको पहले भी समझा दी, ये विधि बहुत ही आसान है। तो HCF 16 ही इसका आंसर है, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 16, जो इसका भाग अगर अपन इसमें देंगे तो शेषफल 5 बचेंगे, 245 और 1029 में भाग देने फाइनली, ठीक है। तो फाइनली जो मेरा 5वां क्वेश्चन, जो 5वीं वैरायटी जो निकल कर आ रही है, ये मेरे उन दोस्तों के लिए है, मेरे उन प्यारे स्टूडेंटों के लिए हैं जो हमेशा पूरे साल एक ही गाना गाते हैं, हाय हाय एग्जाम का डर सताए। तो उन सभी दोस्तों के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वो क्या करे, नवरत्न तेल लगाए, अपने दिमाग के थोड़े से छिद्रों को खोले और इस वैरायटी को कर ले, इस वैरायटी को रट ले, बिकॉज अगर पेपर बहुत ही सिंपल बना तो 2 नंबर दिला के जाएगी आपको। और ऑन कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपका टंग से घंटा बज जाए और आप सारी वीडियो देख पाए। और साथ में आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके आसपास जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए, उन सबको वीडियो शेयर कीजिए।
ताकि हमारी ये मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारी मेहनत का रिजल्ट हमें देखने को मिले। ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।